हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। आज आपके लिए आए हैं भाई पीआरटी का लेवल 1 का एचटेट का 2020 का क्वेश्चन पेपर है। उसका सॉल्यूशन कराएंगे मैथ का। देखो, पहला मैथमेटिक्स हमारे पास ये है भाई। हमारे पास मैथमेटिक्स इसका 91 क्वेश्चन है। एक वर्गाकार मैदान है, 50 मीटर की लंबाई है। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है। मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का वह खर्च ज्ञात करना है। ये देखो आप, मान लीजिए ये हमारे पास वर्गाकार है। पहले तो देखो वर्ग क्या होता है हमारी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो उसे कहते हैं वर्ग। इसकी लंबाई दे रखी है भाई 50 मीटर। अगर ये 50 मीटर है तो ये भी कितनी है 50 मीटर। ये भी कितनी है 50 मीटर। ये भी कितनी है 50 मीटर। कह रहा है कि उसके अंदर चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता। ये 6 मीटर चौड़ा रास्ता है भाई। इस साइड भी क्या है, ये 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये भी क्या है 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। और ये भी क्या है 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब ये कह रहा है आपसे कि इसमें जो खर्चा आएगा मिट्टी डलवाने का वो हमें रुपये खर्च करना है। कितना होगा देखो, अब क्षेत्रफल से हमें कुछ नहीं लेना। सिर्फ हम क्या करेंगे, इस 50 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। ये एक साइड का आएगा और ये साइड कितनी है 4। एक रास्ता इस साइड बना है, एक रास्ता इस साइड बना है, एक रास्ता इस साइड बना और एक रास्ता इस साइड बना है। उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5 6 का 30, 30 50 की 60 की 6 की गुणा करोगे 300 गुणा 4 यानी 1200 वर्ग मीटर हमारा ये रास्ता आ गया भाई। ये रास्ता आ गया। लेकिन आप इसमें एक बात ज़रूर देखना कि ये हमारा क्या बन गया, एक वर्ग 6 मीटर इसकी चौड़ाई है और 6 मीटर इसकी लंबाई है। और ये ऐसे कितने वर्ग बने हैं, चारों कोणों पर बने हैं। मतलब इसको ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इनकी 2 बार ऐड हो रहा है इनका क्षेत्रफल, इसके साथ भी और इसके साथ भी 2 बार। ये माइनस करना पड़ेगा। 6 का एक का चौड़ाई है और एक की लंबाई है, मतलब कितनी हो जाएगी, एक का एरिया कितना हो जाएगा हमारा 6 36। और है कितने हमारे पास 4, यानी 36 के 4 की गुणा करोगे कितना हुआ 144। तो जो हमारे पास ये एरिया आएगा भाई, जितना खर्च डलवाने का है, 1200 में से 144 को माइनस करो। 0 मत 4 गई 6, 9 मत 5, 0 100। ये है भाई हमारा एरिया। इस पे हमें मिट्टी डलवानी है। मिट्टी डलवाने का व्यय कितना है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर। मतलब 1056 की हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0 6 3 18 6 5 15 1 16 और 3, यानी हमारे पास आ जाएगा भाई 31,680। यानी हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 3, 91 का हमारा ऑप्शन 3 आंसर होगा भाई। ये आप चेक कर लेना भाई। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई है भाई हमारे पास 20% की वृद्धि करती, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। मान लीजिए हमारे यहाँ ये वर्ग है और इसकी एक भुजा में वृद्धि करती भाई 20%। यानी एक शॉर्ट ट्रिक है, हमने अपने चैनल पर सारे चैप्टर करवाए हुए हैं, ये आप देख भी सकते हो क्वेश्चन। यानी 20%, 20 इंटू 20/100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा, ये 44% की वृद्धि होगी। ये आप क्या कर सकते हो, आप हमारे पास कितना स्क्वायर है, मान लीजिए ये स्क्वायर है। अगर हमारे पास इसकी स्क्वायर होता है, हमारे पास जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है हमारे पास ए का स्क्वायर। मान लीजिए 100 मीटर इसकी पहले वाली भुजा है और फिर 20% की वृद्धि करती, तो दूसरे वाली भुजा कितनी होगी इसकी, ये हमारे पास हो गई 120 मीटर। कितनी होगी 120 मीटर। इसका एरिया बताओ, इसका एरिया कितना आया भाई पहले वाले का 100 का स्क्वायर कितना आ गया 10,000। और इसका देखिए अब इसका एरिया निकालोगे आप तो 120 का स्क्वायर कितना होगा भाई हमारा 12 का 144 तो 0। ठीक है, इतना आ गया।
तो अब इसमें से ये घटाओ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये निकालना हमें। तो ये देखो 0 0 4 4 मतलब 4400 एरिया की वृद्धि होगी। कितने पे हो गई भाई? 10,000 पे। और कितना प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100, 20 यानी 44%। या तो आप इस मेथड से कीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे में, और या इस मेथड से कीजिए यानी 44% की वृद्धि होगी। इस मेथड से कीजिए। ये देखिए आपका इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ए हमारा। 90 की तरफ चलते हैं भाई। ये तो हमारे पास यही है, सिंपल स्टेटमेंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास? 2 होता है लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर ये तो आपको पता ही है दोस्तों। अब इस अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसमें गिवन हमारे पास क्या गिवन है? इसमें गिवन है हमारे पास 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में यदि पहली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 36 है, यानी जो संख्या यार हमारे पास पहले तीनों का योग कितना है? उनका है भाई हमारे पास 36 उनका एडिशन। और पूछा है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग बताना है। देखो भाई अगर 36 है तो आप सिंपली निकालो लगातार है, लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याएं। तो देखो 12 तिया कितना हुआ है? 36। इससे आइडिया निकाल सकते हैं हम ऑप्शन से भी कि मतलब लगातार आने वाली 3 संख्याएं 36 हो गई। मतलब अगर मैं 11, 12 और 13 लूँगा, इनका एडिशन करूँगा 11 + 12 + 13 कितना होगा? 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2 + 3। ठीक है। तो उसने पूछा है नेक्स्ट का बताना है, अगले 3 मतलब 14, 15 और 16। तो इनका एडिशन करोगे 4 5 11 और 1 4 15 यानी 45। तो इनका जोड़ कितना होगा? 45 होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई हमारा? 1 होगा। 94 का ए ऑप्शन होगा। तो 95 की तरफ चलते हैं हम। 95 में भाई ये आपको दी हुई है, ये तो ये दे रखा है निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? या तो उपचारात्मक या संकल्पनात्मक, निदानात्मक, प्रभावात्मक। इसका उत्तर होगा भाई संकल्पनात्मक। याद रखना भाई क्या इसका? संकल्पनात्मक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बोलते हैं सबमिटिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 96 की तरफ। यदि हमें पता है 125 की पावर x है और वो हमारे किसके बराबर है? 3125 के बराबर। देखो ये हमें गिवन है कि मतलब 125 की पावर x है हमें 3125 के बराबर। तो ये बताना है x का मान बताना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है? x। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितनी है? 5 की पावर ये है हमारे पास 5। तो ये बताओ इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 की पावर कितनी होगी? 3x और ये 5 की पावर कितनी है? 5। आप सिंप्लीफिकेशन में पढ़ रखा है कि अगर हमारे बेस सेम होंगे तो उनकी पावर क्या होगी? हमारे उनको इक्वल कर सकते हैं यानी 3x बराबर क्या होगा? 5। तो x बराबर क्या होगा? 5/3। यही आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल ली थी, हमें फाइंड आउट करनी थी। अगले में क्या गिवन है भैया? हाँ हमें अगले में कहा है कि ये है भाई 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम ज्ञात करना हमें। अगर मान लीजिए ये है हमारे पास 2/3, 3/5 और 4/7 और 9/13, इसका फाइंड करना भैया एलसीएम। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है भी कोई भी स्टेटमेंट तो हम क्या एलसीएम फाइंड आउट करेंगे? पहले ज्ञात करेंगे हम न्यूमिनेटर का एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर किसको बोलते हैं? इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर होगा भाई, ये हमें ज्ञात करना होगा। देखो जब भी हमारे पास प्राइम संख्याएं होंगी 3 5 7 13 तो इनका एचसीएफ क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा भाई हमारा 1। 2 प्राइम नंबर होंगे जैसे 2 का 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1। 3 का 5 का कितना होगा? 1। ठीक है। और इनका एलसीएम 2 3 4 9 का कितना होगा? 2 का 3 का 4 का 9 का। ये फाइंड आउट करोगे आप 36 आएगा। कितना आएगा भाई? 36 आएगा। और एचसीएफ हमारा 1 आ गया। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना हमें 2/3, 3/4, 4/7 और 9/13
13। तो ऊपर वाले का तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF, और नीचे वाले का क्या फाइंड आउट करेंगे अब हम LCM, अगर HCF पूछ ले तो आपको। ठीक है, याद रखना भाई, ये क्वेश्चन भी आपका दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा इसका 97 क्वेश्चन का। तो 98 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है भाई, इसमें हमें गिवन है निम्न में से कौन सा कथन है विकल्प गलत है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है। दूसरा हमारा मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। तीसरा क्या हमें गिवन है, तीसरा हमें गिवन है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और चौथा हमें गिवन है मूल्यांकन की प्रक्रिया है केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। इनमें तो बताना भाई हमें कौन सा होगा हमारे पास। तो हमारे पास इनमें से होगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे इसका आंसर, मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है। ठीक है भाई, चलो हम चलते हैं 99 की तरफ। 99 में क्या है, 14 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत है हमें गिवन है, यानी 14 विद्यार्थियों का एवरेज है हमें कितना गिवन है, 14 विद्यार्थियों का एवरेज है भाई 71। ठीक है, परंतु जांच करने पर पता चला कि छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय तो उसने लिख दिया भाई, कितना लिख दिया, 56 की बजाय 42। मतलब यहाँ पर व्यक्ति को लॉस हुआ कितने का, 14 का लॉस हुआ। प्लस होना था 14, मतलब 56 की जगह 42 लिख दिया तो 14 का लॉस हो गया, मतलब ऐड करना था ये। और उसने क्या कर दिया, 32 की जगह 74 लिख दिया भाई। यहाँ पर उसने ज़्यादा लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया, 32 की जगह 74 ज़्यादा लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, यानी 74 को 32 से माइनस करो, कितना आएगा 2, और 7 में 3 गए 4, यानी यहाँ पर 42 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्योंकि लिखना कम था ज़्यादा लिख दिया। यहाँ पर क्या था, लिखना ज़्यादा था लिख दिया कम। तो ये 14 फालतू था और ये 42 कम था, तो इसको -28 फालतू हो गया। कितना फालतू हो गया, माइनस का 28, और उसने 14 तो भाग दोगे, 14 दूनी 28 माइनस का 2, यानी पहले पास हमारे पास 71 था एवरेज, तो 2 कम हो जाएगा इसका एवरेज, कितना हो जाएगा 69 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई हमारा 69 आंसर आ जाएगा 69। ठीक है, अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 100 क्वेश्चन के में पहुंच गए भाई हम। हे खोज दे रखा है हमसे, 15 मीटर तो लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है। उसके चारों दीवारों वह पेंदे की मरम्मत करने का, पेंदे का मतलब समझते हो आप, बॉटम की मरम्मत करने का वह है हमारे पास 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से होगा। तो हमारा किस टाइप का हो गया भाई, हमारा हो जो गया हमारा क्यूबॉइड टाइप का, मतलब घनाभ का, जिसमें एक हमें लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 15 मीटर, एक ब्रेथ गिवन है हमें कितनी है 10 मीटर, एक हाइट गिवन है मतलब 3 मीटर। तो अब हमें जब भी चारों दीवारों का एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 2HL+B। ये फार्मूला लगाएंगे हम जब भी कमरे का आ जाए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना या घनाभ का आ जाए। ठीक है, तो उसमें तो लगाएंगे ये फार्मूला। अगर हमारा निकालना हमें एरिया का फार्मूला, क्योंकि हमें निकालना है इसके नीचे का, मतलब पेंदे का मतलब समझ गया। बॉटम का, बॉटम में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी हमारी। लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है 15 × 10, यानी 150 मीटर तो ये हो गया। और ये निकालेंगे हम चारों दीवारों का, तो 2H की वैल्यू 3 है, 15 + 10 यानी कितनी आएगी 2 × 3 = 6 और 15 और 10 25, यानी 25 6 का 150। एरिया कितना हो गया 150 मीटर, तो ये हो गया भाई हमारा, और 150 मीटर ये हो गया, यानी टोटल एरिया कितना हो गया हमारे पास 300 मीटर। और 24 रुपये प्रति वह है, मतलब गुणा करोगे तो 7200 रुपये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, देख सकते हो आप। 101 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हमारे। एक फल विक्रेता है, 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे, उनमें से एक पेटी पर 25% का लाभ होया और दूसरे पर हमें क्या हो गई भाई, हानि होगी, 25% की हानि हुई। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जाकर देख भी सकते हैं, वीडियो में हमें पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है, इसकी शॉर्टकट है। इस सौदे में
कितने प्रतिशत की लाभ हानि हुई है, हमें लाभ हानि निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये 25 है इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 100, मतलब 625/100 यानी 6.2%। ये इसमें हमें लॉस ही होता है, यानी 6.25% की हानि हुई है हमें। ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन यानी 4th ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो भाई हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है यानी हमें हिम्मत मिलती है। ठीक है, औरों को शेयर भी कीजिए भाई। अभी इसमें क्या है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में 102 की तरफ, यदि x - 1/x ये है तो 4 है, तो हमें फाइंड आउट करना है x³ - 1/x³, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो ये फार्मूला होता है भाई इसका, x - 1/4 है, तो इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x³ - 1/x³ - 3x × 1/x, x - 1/x यानी 4 का क्यूब कितना होगा भाई हमारे पास 64 होगा। यानी क्या हो जाएगा, x³ - 1/3x³, x कैंसिल आउट, माइनस का 3x - 1/x बराबर 64, यानी x³ - 1/x³, 64 ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस का 1/x, 64 जमा 3 x - 1/x की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 4, यानी 64 जमा 4 तिया कितना होगा 12, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी 76 आंसर आ गया इसका, ऑप्शन बी नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। लेकिन इसमें हमें इतना टाइम लगाएंगे तो हमारा कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। x - x बराबर हमें a गिवन है अगर, तो हमें फाइंड आउट करना है x³ - 1/x³, तो a³ + 3a यानी a ये यहाँ पर जैसे हमें 4 गिवन था, यानी 4 का क्यूब + 3 और a की जगह 4 रखना है, यानी 64 + 12 यानी 76। अगर हमें यही क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइप भी मिल जाए भाई, क्या पता एग्जाम में क्या जाए, अगर हमें ये पता चल जाए x + 1/x हमें 4 गिवन है, अगर इस टाइप का आ जाए और हमें फाइंड आउट करना पड़ जाए x³ + 1/3x³, ये पता फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो इसमें भी सोल्व तो करोगे पूरे तरीके से वैसे ही। तो हम क्या करेंगे, x + 1/x अगर हमें a गिवन है, अगर हमें फाइंड आउट करना है x³ + 1/x³, तो a का क्यूब माइनस का 3 है, अब की बार 3 है क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, जैसे ये 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 और -3 3 चौके 12, यानी 12 माइनस करोगे तो कितना होगा 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं हम 103 क्वेश्चन की तरफ। 103 में क्या है हमारा, ये गिवन है कि हमारी गणित की प्रकृति बतानी है भाई, हमारी कैसी है, अमूर्त है, तार्किक है, अविष्ट है तथा अव्यवस्थित है, तो ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा अमूर्त। तो हमारे जो मैथमेटिक्स है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। कौन सा होता है भाई, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं हम। ये हमें गिवन है भाई कि किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगता है, हमें टाइम निकालना है भाई। कोई भी मान लीजिए हमारे पास कोई घड़ी है इस टाइप की, तो ये मान लीजिए एक मिनट हैंड होती है, एक आवर्स हैंड होती है छोटी, और एक होती है हमारे पास सेकंड हैंड। तो इनकी घड़ियाँ की लंबाई भी अलग अलग होती है। तो ये कौन बना रही है, मतलब आप ये बताइए, अगर हमारी मिनट हैंड वाली पूरा 60 मिनट चक्कर लगाएगी एक, तो कितने का कौन बनाएगी 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं 2π। कई बार हमें रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना भी आ जाता है। जैसे हमें ये फाइंड आउट करना है 360 डिग्री की होना है, अगर रेडियन में फाइंड आउट करना है तो π/180, तो इससे 180 से डिवाइड करेंगे हम 2π, यानी 2π ही हमारा आ गया रेडियन में। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना जाए, मान लीजिए हमें गिवन है 5π, रेडियन गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कटेगा यानी 900 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन कुछ अलग ही है। ये देखिए आप एक दूसरी बार, किसी घड़ी के मिनट की सुई को
3π/2 रेडियन कोण वाली रचना को कितने समय लगेगा। यानी अगर 2 पाई रेडियन को वो 60 मिनट में वही पूरा करती है तो 1 रेडियन को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 60/2 पाई। अगर 3π/2 रेडियन कोण को पूरा करने में कितना लगेगा, 60/2 पाई गुणा 3π/2, यानी रेडियन से पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 × 30 और 2 × 15, 15×3 45 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा भाई, 45 मिनट का। तो 105 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें गिवन है यदि हमें 3x - y = 81 गिवन है और 5x+ में गिवन है हमें 625। 625 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 4, और 81 को कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, यानी x - y की कितनी है, 4। यानी यहाँ पर बेस सेम है इसलिए हम पावर को बराबर ले रहे हैं। x + y बराबर कितना है, 4, ये भी गिवन है हमें। तो ये अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल आउट, यानी x 2x = 8, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो ये हमें बताना था कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, 106 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम। 106 में क्या है, हमें गिवन है हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप जानते हो जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीनों की तीनों भुजाएं इक्वल होंगी और कोण भी कितने होंगे, इक्वल होंगे, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। और क्या गिवन है हमें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई एक गिवन है 6 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ जाए तो आपको 3/4 ए का स्क्वायर फार्मूला लगाओगे, लेकिन हमें इसकी हाइट निकालनी है। ये हमारी हाइट है। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा √3/2 × ए, यानी ए कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यानी √3/2 × 6, यानी 2 3 जा, यानी 3√3 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट हो जाएगी। अगर इसका पेरीमीटर पूछ ले तो पेरीमीटर कितना होगा भाई, 3 है, यानी इन तीनों ए साइड को जोड़ देंगे हम। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन चलता है हमारा 107। 107 को देखते हैं भाई। इसमें क्या गिवन है, यदि किसी त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ये ए बी और ए सी इक्वल गिवन है हमें। यानी एंगल बी है जो एंगल ए का 2 गुना है, यानी एंगल ए एक्स है तो ये कितना है, 2x, और ये कितना है, ये भी 2x होगा। ठीक है, जब हमें गिवन है यानी ये इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाले कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये उसको बोलते हैं भाई हम समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको एंगल फाइंड आउट करना हमें, तो टोटल कितना कोण होता है, 2x 4x और एक 5x। 5x की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री के, यानी x की वैल्यू कितनी है, कैंसिल करोगे तो 36 डिग्री। यानी हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है भाई, हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। सी की वैल्यू कितनी है, 2x, यानी x की वैल्यू 36, यानी 72 डिग्री आ गया भाई। ठीक है, अगले में फाइंड आउट करते हैं भाई हम 108 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 364 और 455 का कितने प्रतिशत है, यानी 364 अगर हमें प्रतिशत फाइंड आउट करना है, 364 बटे में 455 गुणा में कितना आ जाएगा, 100। सोल्व कर लेना भाई, 7 तक काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 7 × 6 = 42, 7 × 5 = 35, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 5 पे 20, यानी 80% हमारा है। ये उत्तर है इसका, मतलब तीसरा मतलब ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा। अगला देखते हैं भाई हम, अगले में क्या गिवन है हमें गिवन है अगले में, यानी बहुपदों, यानी ये हमारा है 20x² - 9x + 1, ये हमें गिवन है। और हमें दूसरा क्या है, 5x² - 6x + 1, इनका क्या ज्ञात करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके क्या है, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। देखो निकालो, हमें यहाँ पर करना है जिसका अगर जोड़े तो -9 आए
और गुणा करें तो 20 आई। ऐसे गुणनखंड करते हैं हम, या आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, वो तो दूसरे में आ जाएगा, रूट निकल जाएंगे उससे। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। 20x का स्क्वायर माइनस का 5 और 4, देखो माइनस का 5 और माइनस का 4 लूँगा मैं, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 और ऐड करूँगा तो माइनस का 9। देखो 20x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x माइनस का प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी यहाँ से 5x कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा, 4x माइनस का 1। यहाँ से 4 से डिवाइड करूँगा 4x से 1, और यहाँ से 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4x माइनस का 1 बराबर 0। यानी हमारे 5x माइनस 1 यानी 4x माइनस का 1, ये हमारे गुणनखंड हो गई भाई इससे। तो अब इसके निकालने हमें, अगर हम गुणा करें तो प्लस का 5 आए और दोनों को जोड़े तो माइनस का 6 आए, मतलब माइनस का 6। अगर मैं देखो -5 और गुणा -1 की गुणा करूँ तो गुणा होकर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आएगा 5। अगर जोड़ूंगा तो -5 जमा में माइनस का 1, -5 और -1 माइनस का 6 होगा भाई हमारे पास। देखो 5x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी 5x कॉमन लो तो x माइनस का 5 डिवाइड करें तो इससे माइनस का 1 और इससे डिवाइड करूँगा तो x माइनस का 1, यानी 5x माइनस का 1 और x माइनस का 1। HCF क्या होता है भाई हमारे पास, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन कौन सा है इसमें, 5x माइनस का 1 और 5x माइनस का 1, ये हमारा HCF आ गया भाई, 5x माइनस का 1, ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 हो गया, मतलब 110 में क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान है 175 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो समबहुभुज देखो ये होती है हमारे पास समबहुभुज, जिसमें बहुभुज ये इक्वल हो, साइड भी इक्वल हो, ठीक है। ये षष्ठभुज है, मतलब समबहुभुज है, पता नहीं कितने की है, वो निकालनी है उसकी भुजाओं की संख्या। देखो उसमें अगर अंतःकोण का मान निकालना है तो n-2 गुणा 180 डिग्री बाई n, यानी भुजाओं में से 2 घटाऊंगा और गुणा 180 से करूँगा बटे में भुजाओं से भाग दूंगा, तो हमारा अंतःकोण आएगा। ये किसके बराबर आएगा, अंतःकोण में कितना गिवन है 175 डिग्री, यानी बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 175 n बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करोगे 180 n माइनस का 360 ने साइड ले जो प्लस का हो जाएगा, इस साइड ले अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 n, 5 तो भाग दोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 72। यानी बहुभुजों की भाई कितनी भुजाएं आएंगी इसमें, 72 भुजाएं आएंगी, ठीक है। ये तो था हमारा अंतःकोण का फार्मूला, ठीक है। अगर कुल कोणों का मान निकालना आ जाएगा तो क्या करोगे, n-2 गुना में 180, ठीक है भाई। ये फाइंड आउट कर लोगे आप। मान लीजिए आपके पास एक पंचभुज है, तो उसके अंतःकोणों को मान ज्ञात करना है, तो 5 भुजाएं होंगी उसकी, तो मतलब 5 - 2 यानी 3 गुणा 180 कितना आ जाएगा 540। जैसे चतुर्भुज की निकालते हैं, चतुर्भुज का तो पता है आपको कितनी है, कितना होता है अंतःकोणों का मान 360 होता है। जैसे 4 भुजाएं हैं तो 4 में से 2 माइनस करोगे, गुणा में 180 करोगे, यानी 2 गुणा में 180 कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है भाई। जैसे त्रिभुज का फाइंड आउट कर लो, त्रिभुज का तो पता है आपको 180 होता है, भुजाएं कितनी हमारे पास 3 माइनस का 2 गुणा में 180, यानी कुल टोटल आ जाएगा वही से कितना आ जाएगा, एक मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अगर इसमें ही विकर्णों की संख्या पूछ ले तो क्या होगी हमारी, ये होगी n माइनस का 3/2, यानी भुजाएं और भुजाओं में से 3 माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, आएगी हमारे पास समबहुभुज में विकर्णों की संख्या। ये हम आपको एक्स्ट्रा बताते चल रहे हैं भाई, क्या पता एग्जामिनर के मन में क्या जाए वो क्या पूछ ले अगली बार। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाईं के अंक से दुगुना है और यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाएगा। इसको हम करेंगे भाई ऑप्शन से। देखो ये 24 है, यानी ये इकाई का अंक और ये दाईं का अंक है, यानी इकाई का अंक है दाईं के अंक से दुगुना। देखो 24 यानी 2 गुणा 2 4, यानी इसका दुगुना हो गया भाई, ये 2 का दुगुना 4, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। यदि संख्या में 27 जोड़ दे, अगर मैं 24 में 27 जोड़ लूँ तो स्थान
अंकों का स्थान बदलना चाहिए, यानी 7 और 5 11, यानी 4 1 5, मतलब अंक का स्थान का मतलब है 42 आना चाहिए 24 की जगह। या तो ये फुलफिल नहीं हुई, तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब दूसरे ऑप्शन से देखते हैं 12 से। देखो ये तो फुलफिल होगी, इकाई का अंक है दाई के अंक से दुगुना है, यानी 1 का दुगुना 2। ठीक है, अब इसमें 27 जोड़ो तो कितना आएगा 9 3, यानी और होना चाहिए था कितना 21 होना चाहिए था, यानी स्थान बदलना चाहिए था अंक का, नहीं बदला। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं भाई हम 36 यानी इकाई का अंक है दाई का अंक था दुगुना है, 3 का दुगुना 6, तो 27 जोड़ोगे इसमें, यानी अंक का स्थान बदलना चाहिए, यानी 63 आना चाहिए। 6 7 13 1 4 और 2 6, यानी 63। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करेंगे भाई। ये गिवन है भाई, यह न केवल संभव है वर्ण गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसका है भाई, ये कथन बताना है आपको किसका है, मार्शल का है, हर्बर्ट का है, किलपैट्रिक का है, या बेलार्ड का है, ये आपको बताना है भाई। ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो ये हमारा ऑप्शन है हर्बर्ट का। किसका है भाई, ये हर्बर्ट का, ये आप याद रख लेना। ठीक है, अभी 113वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसमें क्या गिवन है हमारा, ये गिवन है कि एक छात्रावास है हॉस्टल, 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन है। 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन है। इसमें हम प्रयोग करेंगे भाई MDH, हमने ये गिरा है MDH, यानी ये तो होता है मैन, ये होता है डे, ये हावर्स है, और क्या होता है M2 मैंस 2 मतलब डे 2, और H2। इसमें हमें सिर्फ क्या गिवन है M गया है और ये D, MD का प्रयोग करेंगे, MD M1 D1 M2 D2, मतलब 40 छात्र है कितने 30 दिन का भोजन है, यानी 60 छात्रों के लिए डे काटना है हमें। ठीक है, तो 30 दूनी 60, यानी 2 का 20। ठीक है, तो हमारे पास डेज आएंगे भाई 20 दिन के लिए खाना है, सिर्फ वो 20 दिन चलेगा। ठीक है, अभी ये देखते हैं भाई हम इसको देखते हैं 114वें क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर फाइंड आउट करना है हमें। देख भाई, हमारे पास मान लीजिए x संख्या, हमने क्या कहा x को 3/8 से गुणा करना है, लेकिन छात्र ने क्या किया गलती से x को 3/8 से डिवाइड कर दिया भाई। तो उसमें हमारा कितना फालतू आ गया 55, आंसर गलत अधिक आ गया। तो हमें पहले तो संख्या फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका सही उत्तर यानी 3/8 से गुणा करके बताएंगे कितना ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो ये इससे डिवाइड करेगा तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 8x/3 माइनस कितना है 3x/8 बराबर कितना है 55, यानी 55 के इक्वल आना चाहिए था। एलसीएम लोगे 8 तिया 24, 3 8 24, यानी 8 8 64x, मतलब 8 तिया 24 यानी 3 तिया 9x बराबर किसके है 55 के, यानी 64 मत 9 घटाओगे कितना होगा 55x बराबर है 55, और ये 24 गुणा हो जाएगा प्रान 55 तो 55 1, यानी x की वैल्यू आएगी 24। देखो भाई यही तो एग्जामिनर चाहता है, हमने ये संख्या निकाली है, यानी 24 संख्या आ गई हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 स्टूडेंट अवश्य ही लगा कर आएगा और कहेगा भाई ला भाई तेरे भाई ने तो आज टेट पास कर दिया। लेकिन क्या होगा वहाँ पर हमें निकालना है सही उत्तर। सही उत्तर का मतलब क्या है 24 का 3/8, यानी 8 तिया 24 यानी 3 तिया 9, 9 इन आंसर आना चाहिए। देखो भाई 9 इन आंसर दे रखा है तीसरे नंबर पर, 24 दे रखा है दूसरे नंबर पर, हम 24 आने लायक कहेंगे ला भाई ठीक है। और पड़ोसी पूछेगा ला भाई आज टेट का देगा ना था कि एक उत्तर का डेवला 24 को कहेगा और तेरी का 9 आना था, ला भाई गई भैंस पानी में। ठीक है, तो भाई 115वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमें गिवन है क्या गिवन है 3x + 2 का स्क्वायर + 5x + 2 + 2 के गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं हमें। तो गुणनखंड फाइंड आउट तो भाई बच्चे का कमाल है। तो हम x + 2 को स्क्वायर देख के यहाँ पर हम बिछड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे x + 2 को किसके इक्वल मान ले, कुछ भी मान ले, t मान ले, a मान ले, b मान ले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3t का स्क्वायर + 5t + 2। ठीक है भाई, अब इसके सिंपल फैक्टर करने हैं। गुणा करें तो 3 दूनी 6 और जोड़ करें तो 5t, 3t का स्क्वायर + 3t + 2t + 2
यानी 3t कॉमन लोगे तो क्या आएगा t+1 और प्लस t से डिवाइड करोगे तो 2 यानी t+1। कितना उत्तर आ गया अब हमारा 3t+2 और t+1, ये आंसर आ गया भाई। लेकिन ये आंसर हमारा किस में नहीं है भाई, ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। बच्चा देखेगा और भी चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह और t की जगह क्या करेंगे x+2, तो 3x+2 एक तो ये आएगा हमारा आंसर और एक क्या आएगा x+2+1 यानी क्या आ गया x+3। एक तो ये आ गया और इसमें 3 से गुणा करो 3x प्लस में 3 दूनी 6 +2 यानी कितना आ गया 3x जमा में 4 2 8 और कितना आ गया x+3। ये देखो भाई ये इस टाइप से हमारा है 3x प्लस में 8 और x+3 यानी सेकंड ऑप्शन है भाई हमारा। ठीक है चलो भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106 में क्या बताया हमें, 116 सॉरी। राम और श्याम की वर्तमान आयु दे दी भाई। नो गोवा है, राम की तो 34 साल का हो लिया राम, अरे भाई श्याम हो लिया कितने का हो लिया श्याम 14 साल का हो लिया। नो है कितने वर्ष पश्चात राम की आयु है, श्याम की आयु की दुगुनी होगी, मतलब इसका 2:1 आना चाहिए भाई। इन्हें तो भाई ऑप्शन तो देख लो, देख पहला ऑप्शन है 4 साल, इसमें 4 जोड़ दे इसमें भी 4 जोड़ दे, मतलब कितना हो गया 38 और 18 नहीं आया भाई, 2 ऑप्शन 1 5 जोड़ दिया यानी कितना आ गया 39 19 कोने कटता भाई। फिर 6 जोड़ा कितना आ गया 34 और 6 40 और 14 और 6 20 यानी 20 एकम 20 20 दूनी 40 यानी 2:1 आ गया भाई। फुल फिल आंसर है और सी ऑप्शन लगाओ और मौज लो। ठीक है भाई अगले में क्या फाइंड आउट करना हमें, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। माध्यिका ज्ञात करने के पास हमारे पास 2 फार्मूले हैं भाई, फार्मूला तो एक ही है लेकिन हमारे पास ये देखनी पड़ेगी संख्याएं क्या है, इवन है कि ओड है। इवन और ओड जैसे हमारे पास मीडियन निकालने के लिए ये है भाई हमारे पास 2 3 4 5 6। ठीक है अगर हमारे पास, चलो इसको छोड़ो, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। हमारे पास 7 है 8 है 2 है 4 है 3 है। ठीक है आप पहले इनको गिनिए 1 2 3 4 है 1 2 3 4 5 यानी 5 है, सॉरी भाई 5 है हमारे पास। हमारी संख्या कितनी है 5 है, 5 मतलब ओड है तो हम क्या करेंगे n+1/2 टर्म आ जाएगी हमारे पास। इनको पहले क्या लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 2 3 4 7 8 असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। तो यानी n+1 मतलब 5 रेख 6 6/2 यानी थर्ड टर्म आओगे हमारा आंसर आएगा 1 2 3 यानी फोर्थ हमारा क्या आएगा 4 हमारा मीडियन आऊगा। अगर हमारी संख्याएं हैं भाई इवन का मतलब समझो यानी संख्याओं की संख्या 5 ना होगा 6 हो जाए, जो गरीब इसमें जोड़ दे 1 9। अगर हमारी 9 भी होता है इसमें तो हमारी संख्याओं की संख्या कितनी होगी 6। 6 का मतलब है इवन यानी n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और बाई ने 2 तो डिवाइड करते हैं यानी 6 संख्या आएगी अब हमारी 6 ने 2 भाग दिया कितना आएगी तीसरी टर्म और 2 भाग दिया 3 और 4 फोर्थ टर्म। इन दोनों आगा सम बटे में 2 यानी तीसरी टर्म कौन सी थी भाई 4 और चौथी टर्म कौन सी थी 7। 4 और 7 कितने हो गए 4 + 7/2 यानी 11/2 यानी इसका मीडियन आया भाई 5.5। ठीक है उम्मीद है आपके समझ में आया होगा भाई। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये है भाई हमें गिवन, एक तो 25 है, एक 34 है, एक 31 है, एक 23 है, एक 22 है, एक 26 है, एक कितना है 35 है, एक 28 है, 20 है और कितना है भाई 32 है। पहला तो ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सर पहला कितना होगा हमारा 20 आ गया, 20 के बाद कितना आ गया 22, 22 के बाद कितना आ गया 23, 23 के बाद देखो भाई 23 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद कितना आ गया भाई 31, 31 के बाद कितना आ गया 32, 32 के बाद कितना आ गया 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है भाई हमारी। तो भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 या भाई एक रह गया 20 आ गया 22 आ गया
23 आ गया, 23 के बाद 25 आ गया, 25 किंग है भाई इसमें यार यार 25 के बाद 26 आ गया, 26 भी आ गया, 26 के बाद 28 आ गया, 28 के बाद 31, 31 के बाद कौन सा आ गया 32, 32 यार कितना आ गया 34, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 1 9, 9 एक संख्या कौन सी रह गई भाई, ये देखो फिर ध्यान तो देखो भाई हमारी, देखो देखो भाई कौन सी रह गई हमारी, देखो 20 आ लिया, 20 कटो 22, 22 भी आ ली, 23, 23 भी आ लिया, 23 के बाद 25 आ लिया, 25 के बाद 26 आ लिया, 26 के बाद 28 आ लिया, ओ सॉरी भाई 35 रह रहा था, ठीक है। मतलब हमारी 10 की 10 संख्या होगी, एक तो 20 आ लिया, 22 आ लिया, 23 आ लिया, 25 आ लिया, 26 आ लिया, 28 आ लिया, 31 आ लिया, 32 आ लिया, 34 आ लिया, 35 आ लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मैंने क्या बता थे था 10, यानी n की संख्या कितनी है, मतलब 10 संख्या हमारे द्वारा 10 के है, इवन मावा कोड मावा है, इवन मावा है, यानी n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई कितना है 2, यानी 10/2, यानी 5वीं टर्म, यानी 10/2 प्लस 1, यानी 6ठी टर्म बटे में 2, यानी 5th टर्म प्लस में 6th टर्म बटे में 2, 1 2 3 4 4 5वीं है 6ठी है, यानी 26 जमा में 28 बटे में 2, 8 6 14, तो 2 4 1 5 बटे 2, यानी कितने आ गया 27 आंसर होगा भाई हमारा, कितना आंसर होगा इसका 27, ठीक है भाई। 118वां क्वेश्चन है हमारा, 118 में हमें गिवन है भाई 0.0000576, यानी देखो एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 पेयर, 576 तो याद ही होगा भाई, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, यानी कितना आ गया 24 बटे कितना होगा 1 2 3 0, यानी 4 2 0.024। 119वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में 1237.50 रुपये और 6 वर्ष में 1443.75 रुपये हो जाता है, तो मूलधन याद करना है, मूलधन याद करना है, यानी 6 वर्ष में हो गया 1443.75, 4 साल में हो गया भाई 1237.50, माइनस करो 6 में 4 गए 2, 5 7 में वो 2 पॉइंट, 13 में वो 7 गए 6, 3 बचा, 3 में 3 गए 0, यानी 2। 1 साल का कितना होगा भाई साधारण ब्याज, 2 भाग दे दो, 2 भाग दो तो कितना होगा 103.125, और 4 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज और 1 साल का बराबर हुआ है, 1 साल का भी इतना होगा, 2 साल का 2 तो मल्टीप्लाई करते हो इक्वली होगा, तो 4 तो गुणा करिए, 4 पंजा 20, 4 दूनी 8 2 10, 1 4 1 5 पॉइंट, 4 3 12, यानी 412.50, ये आ गया भाई हमारा 4 साल का साधारण ब्याज। 4 साल का अमाउंट कितना है, ये है भाई 1237.50 का साधारण ब्याज घटा दोगे अमाउंट मत है, तो क्या आ जाएगा हमारा वो प्रिंसिपल आ जाएगा, फाइंड आउट करना 0 0, 7 मत 2 गए 5, 3 मत 2 1 गया 2, और 12 मत 4 गए 8, यानी 825 रुपये भाई हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये हमें फाइंड आउट करना था भाई, ठीक है। 120वां क्वेश्चन देखो भाई आराम था, 120 में हम क्या है 5/3 गुणा 17/5 का 7/51 माइनस 1/3 बटे कितना है 2/9 गुणा 28/5 का 5/7 माइनस 2/3, यानी भाई इसमें किसका प्रयोग होगा हमारा, बोर्ड मास का प्रयोग होगा। बोर्ड मास मतलब पहला BODMAS मतलब बोर्ड मास बोलना है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, देख पहला ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑफ ने सोल्व करेंगे, पहला ऑफ ने सोल्व करेंगे, 17 दिया 51 और का मतलब क्या हुआ है गुणा, यानी 7 की एकम 7
और 5 दिया 15 यानी 5/3 गुणा 7/15 माइनस क्या करना 1/3 ऐड भी कर लो। 7 चौक 28 5 एकम 5 यानी 4 एकम 4 आ गया 2/9 गुणा 4 माइनस का 2/3 इन फिर मल्टीप्लाई डिवीजन तो है ही नहीं कड़ी फिर मल्टीप्लाई 5 दिया 15 यानी 7/9 माइनस का 1/3 फिर यू कट नहीं रहा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 माइनस का 2/3 इसने सोल्व कर लिया भाई। पहले में 9 एलसीएम आ गया 7 माइनस का 3 दिया 9 बटन दूसरे में भी एलसीएम आ गया हमारा कितना आ गया 9 यानी कितना आ गया 8 माइनस 3 दिया 9 3 दूनी 6 कितना आ गया 4/9 नीचे कितना आ गया 2/9 9 कट गया 2 पे 2 दूनी 4 2 आंसर आ गया भाई। ये हो गया भाई आज टेट पीआरटी का 2020 के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन 30 के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई चैनल को। आपके लिए यही हमारे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए नाइस डे।